जड़ी बूटियों के विषय में आज हम आपके लिए लाए हैं एक और दिव्य औषधि जो आपके जीवन को तो सुंदर बनाएगी ही, साथ साथ में यह जो पौधा जिसके संदर्भ में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपको बाह्य आपके घर आंगन की शोभा के लिए भी यह बहुत ही उपयुक्त यह पौधा है। अभी यह पौधा आप देख रहे हैं कितना विशाल झाड़ीनुमा बना हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि सर्दी में जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं उस समय पर भी यह पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से हरा भरा रहता है और वर्षा ऋतु के बाद में इसमें फूल आते हैं और बहुत ही सुंदर है। इसको बोलते हैं आर्गाइरिया नर्बोसा। आर्गाइरिया नर्बोसा का यह पौधा, जिसको हिंदी में हम विधारा के नाम से इसको जानते हैं, और आप देख रहे हैं कि यह पूरे मकान को ढक लेता है और जितनी जगह पर आप उसकी कटिंग करके रख सकते हैं या जितना इसको फैलने देना चाहते हैं आप फैलने के लिए दे सकते हैं। जहां आप बाहर खुली जगह पर ऐसा चाहते हों कि आप छोटी सी कुटिया नुमा बना करके कोई लता ऐसी फैला दें जो उसको ऊपर से ढक लें और प्राकृतिक रूप से इसका छत जैसा बन जाए, उसके लिए इस पौधे का आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ऐसी कोई औषधीय पौधा हमें बताइए जिस पौधे की हम लगा सके तो हरा भरा भी रहे 12 महीना और वो बहुत सारी जगह को भी कवर कर ले और देखने में भी सुंदर हो। वास्तव में ये हरा भरा यह विधारा का जो पौधा है वो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त हो सकता है। आपको अपना घर सजाने के लिए बहुत ही उत्तम है। तो आयुर्वेद में इसका बहुत वर्णन है। विधारा के संदर्भ में मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूँगा। देश के बहुत सारे हमने प्रांतों का भ्रमण, बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों का भ्रमण या सुदूर जहाँ पर कोई भी संसाधन नहीं है जाने के लिए, उन सब स्थानों का भ्रमण इसलिए किया क्योंकि हम चाहते थे कि आपके लिए, पूरे देश के लिए, लोगों के लाभ के लिए, जो रोगी और परेशान हैं उनके लिए हम कोई जानकारी हासिल कर सकें, कोई जड़ी बूटी के संदर्भ में जानकारी हमें मिल सके। इसको लेकर के हमने पूरे देश का भ्रमण किया। उसमें हमने जिन जड़ी बूटियों को जाना, उन जड़ी बूटियों में से एक यह विधारा भी है। विधारा का जो प्रयोग है, इसकी जो विशेषता है, यदि इस पत्ते के अंदर यदि कटा हुआ जो मांस है, मांस के टुकड़े, कटे हुए मांस के टुकड़े को यदि इसमें रख करके यदि इसको बंद कर दिया जाता है तो इसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो टुकड़े को, अलग अलग टुकड़ों को यह जोड़ देता है, एक बना देता है। इतनी इसके अंदर शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, यह तो हम अभी नहीं बता पाएंगे आपको कि इसके अंदर वो क्या केमिकल रिएक्शन हो जाता है या क्या शक्ति है कि जो उस टुकड़े को एक साथ जोड़ने की क्षमता इसके अंदर है। जब हमें इस गुण का पता चला, आदिवासी क्षेत्रों में लोगों ने कहा कि जैसे हम कटा हुआ मांस यदि घर ले जाएं इस पत्ते में रख करके और यदि बहुत देर तक यदि हम उसको ना अलग करें तो फिर पुनः वो चिपक जाता है, बिल्कुल एक हो जाता है। तो उन्होंने तो अपना इस तरह का प्रयोग बताया था हमारे लिए। उसमें से एक बहुत ही रहस्य की बात, यदि जब कटा हुआ मांस को ये जोड़ने में सक्षम है तो कटे हुए अंग को क्या यह नहीं जोड़ सकता? निश्चित रूप से हमने बहुत सैकड़ों रोगियों पर इसका प्रयोग किया और हमने देखा कि विधारा यदि आपका कहीं भी कटा हुआ है, यदि उस कटे हुए स्थान को आप इस पत्ते को गर्म करके वहाँ पर बांध दें तो वो कटा हुआ जो जगह है, जो घाव है, उसको यह तुरंत भर देता है। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। फिर हमने संतों के द्वारा, बहुत सारे महात्माओं के द्वारा भी इसके एक दो प्रयोगों को हमने सीखा। ये वास्तव में बहुत ही औषधीय गुणों से परिपूर्ण चमत्कारिक पौधा है यह विधारा। तो विधारा का दूसरा प्रयोग जो हमने देखा, हमारे यहाँ बहुत सीरियस और अंतिम अवस्था के रोगी आते हैं, तो हमने देखा कि जो गैंग्रीन के पेशेंट हैं, गैंग्रीन आप जानते हैं कि ऐसी स्थिति आती है कि आधुनिक चिकित्सा में भी उसके लिए सिर्फ अंग काटने के सिवा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन है वो इतनी तीव्रता से फैलता है। गैंग्रीन वाले रोगी
बहुत परेशान होते हैं और समाज में भी उन गैंग्रीन के रोगियों को थोड़ा हेय दृष्टि से देखा जाता है और अंग भंग हो जाता है तो आदमी स्वयं अपने आप में आत्मग्लानि से भर जाता है। वास्तव में बहुत ही कष्टदायक, बहुत ही दुखप्रद बीमारी होती है गैंग्रीन, जहां अंग गलने शुरू हो जाते हैं, उंगलियां गलना शुरू हो जाती हैं, पैरों की उंगलियां गलनी शुरू हो जाती हैं, हाथ की उंगलियां गलनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि जो पैर में जो गैंग्रीन की शिकायत में मैंने देखा है प्राय कि जो गैंग्रीन रोग है उसका जो कारण है, जिसको गलित कुष्ठ भी हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, जो पैरों के गलना शुरू कर देता है। तो जो डायबिटिक के जो रोगी हैं, जो पुराने शुगर के पेशेंट हैं, उनके भी कभी कभी अंग गलने शुरू हो जाते हैं। अधिकांशतः लोगों को पैर की उंगलियों से गलना शुरू हो जाता है, या जिनको वेरिकोज वेन्स हैं इससे यदि ब्लॉकेज आ जाता है तो उससे भी वो पैर गलने शुरू हो जाते हैं, या किसी इन्फेक्शन के द्वारा भी वो हो सकता है। अभी ज्ञात कारणों में तो यही कारण पता चला है, पर किसी भी कारण से जब उंगली गलनी शुरू हो जाती है और डॉक्टर कह देता है कि जितना पोर्शन गला हुआ है उस पोर्शन से ऊपर से उसको काट दिया जाता है, काटने के बाद में भी उसका समाधान नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वो अंग काटने के बाद में भी फिर दूसरे अंग में भी, दूसरे उंगली में भी वो इन्फेक्शन आ जाता है, कभी कभी कटी हुई जगह पर भी इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत ही भयानक बीमारी है। उसके बहुत सारे रोगी हमारे पास आए तो गैंग्रीन रोग के लिए विधारा बहुत ही चमत्कारिक और बहुत गुणकारी और बहुत ही यह दिव्य औषधि है। आप इसका प्रयोग करें। गैंग्रीन के जो पेशेंट हैं, जिनके अंग गल रहे हैं या जिनमें पस पड़ा हुआ है, उन सब रोगियों के लिए विधारे के पत्तों को कूट करके रस निकालिए। रस निकाल करके फिर उस जगह को रस डाल करके धीरे धीरे उस अंग को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में फिर आप दो उपाय कर सकते हैं। यदि घाव बना हुआ है अंदर तक तो उसके रस को रुई में डुबो करके उस रुई को, उस कॉटन को उस घाव में रखें जहाँ से गलना शुरू हुआ है। रुई अंदर घाव में भर देने के बाद में इसके पत्तों को थोड़ा सा यदि संभव हो सके गाय का घी मिले तो गाय का घी लगा करके उसको गर्म करके उस जगह पर बांध करके फिर आप ऊपर से पट्टी भी बांध सकते हैं। इसको लगभग 10-12 घंटा बंधे रहने दें, उसके बाद फिर आप पत्ता बदल दें। आप देखेंगे धीरे धीरे घाव सूखना शुरू हो जाएगा। इससे 2-4 दिन में ही आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा इससे फर्क पड़ेगा। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत गुणकारी और बहुत ही यह दिव्य औषधि है। पुराने जो घाव हैं, जो घाव नहीं भर रहा है और जिनको बेड सोल हो जाता है, बेड सोल इतनी खतरनाक बीमारी है, जब रोगी मरणासन्न अवस्था में होता है और जब हिलने डुलने की अवस्था में नहीं होता है तो बिस्तर में लेटे लेटे बेड सोल हो जाता है। बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है, कोई भी औषधि काम नहीं करती। उस स्थिति में भी यदि विधारे के पत्तों का रस निकाल करके रुई से जो है धीरे धीरे उन जगहों पर लगाएं तो बेड सोल तक भरने लग जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था अभी गैंग्रीन के विषय में। तो ये जो विधारा का जो पौधा है गैंग्रीन के लिए, जैसे मैंने कहा कि यदि घाव भी हो चुका हो, कहीं से कोई अंग गला हुआ है, पुराना घाव है, उसके लिए इसका रस निकाल करके फिर रुई भिगो करके उस जगह पर बांध देने से इससे चमत्कारिक रूप से पूरा लाभ होता है। और इसके अतिरिक्त जो है यदि आपका कहीं भी घाव है, इसके पत्तों को थोड़ा सा यदि संभव हो सके गाय का घी मिले तो गाय का घी लगा करके उसको गर्म करके उस जगह पर बांध करके फिर आप ऊपर से पट्टी भी बांध सकते हैं। इसको लगभग 10-12 घंटा बंधे रहने दें, उसके बाद फिर आप पत्ता बदल दें। इस तरह से घाव के अंदर रस निकाल करके रुई के द्वारा या डायरेक्ट उसको लगा करके फिर आप इसके ऊपर इस विधारे के पत्ते को, ये जो विधारा है उसको उस घाव के ऊपर बांध देते हैं तो घाव भरना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही चमत्कारिक पौधा है, बहुत ही गुणकारी पौधा है। विश्व के अंदर जो गैंग्रीन से पीड़ित जो लाखों लोग हैं, हमारे देश के अंदर भी उन लोगों के लिए ये नई आशा की किरण हो सकती है। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इस आस्था चैनल को प्रतिदिन इस जड़ी बूटी के संसार को देखते हैं, उनमें से जो चिकित्सक बंधु हैं, जो रिसर्चर हैं, जो अनुसंधान करता हैं, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर हमें अनुसंधान करना चाहिए। ये एक ऐसा पौधा है
जो हमारे दृष्टि में तो है, हम कहीं जंगलों में या कहीं किसी के घर आंगन में या बाग बगीचों में इस पौधे को देखते तो हैं, पर इसके गुणों से हम अनभिज्ञ हैं। यह अत्यंत गुणकारी, चमत्कारी और लाभकारी पौधा है विधारा। इसके ऊपर खोज होना चाहिए, इस पौधे के ऊपर अनुसंधान होना चाहिए, क्योंकि जिस पौधे के अंदर सीधा सीधा यदि कच्चा कटा हुआ मांस भी यदि उसके साथ स्पर्श पाने से, उसके छूने मात्र से उस पत्ती के अंदर इतनी शक्ति हो कि वो उसको जोड़ देता हो, उसको घाव को इकट्ठा कर देता हो, और जिसके अंदर इतनी ज्यादा सामर्थ्य हो, फैले हुए जो घाव हैं उस घाव को तक सुखा देता हो, और गैंग्रीन जैसे रोगों के जो बिल्कुल ही सूखने में नहीं आता है उसमें से बार बार पस और पानी टपकता रहता है, ऐसी जगह, ऐसी उंगलियों को भी हमने बांध करके देखा कि उसमें भी इससे लाभ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है। ये चिकित्सा विज्ञान में यह एक चमत्कार हो सकता है, एक चिकित्सा विज्ञान को बहुत आगे पहुंचाने में यह सहयोगी पौधा बन सकता है विधारा। तो चिकित्सक बंधुओं से मेरी एक प्रार्थना है कि आप जरूर इस पौधे के संदर्भ में इसका प्रयोग करें, और इसके लिए और अनुसंधान के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं आप जरूर करें, क्योंकि यह हमारे घर के पास में छिपा हुआ एक चमत्कारिक और एक बहुत ही दिव्य पौधा है यह। और विधारा के आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग हैं। यदि आपको, जैसा कि मैंने कहा कि यदि बहता हुआ पस और मवाद और कटा हुआ घाव को ये पत्ता भर देता है, फिर हमने इसका प्रयोग किया अल्सर के रोगी जिनको ब्लीडिंग होती है, ब्लड रुकता ही नहीं है, या जिनको किसी भी तरह से ब्लड डिसेंट्री होती है, या जो हमारी उस स्थिति में भी इन पत्तों को कूट करके, इसमें से आप सिर्फ 2-3 पत्तों को ले लें, 2-3 पत्तों को कूट करके लगभग 1 कप पानी बना लें, और यदि आप डायबिटिक हैं तो आप सीधा उसको पी लें, नहीं है तो आप उसमें मिश्री भी मिला सकते हैं। यदि मिश्री मिला करके इसको पी लेते हैं तो उससे आपके रक्तस्राव को यह तुरंत रोक देता है। बहुत ही अच्छा पौधा है यह, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करिए। जितनी भी भयानक अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या ब्लीडिंग हो रही हो अल्सर की वजह से, और इसके अंदर जो क्षमता है, वैसे अल्सर के लिए जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में अनुसंधान हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है, उसमें उन्होंने मुलेठी को बहुत कारगर पाया है। मुलेठी का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ, और उससे भी कहीं ज़्यादा कारगर यह विधारा भी हो सकता है। मुलेठी बहुत अच्छी औषधि है आयुर्वेद में अल्सर के लिए, और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो उन औषधियों के साथ साथ में इस विधारा का हम प्रयोग करें। इसका रस, कितना भी भयानक अल्सर हो, चाहे वो ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो आंतों के अंदर इन्फेक्शन हो, चाहे उसके अंदर घाव हो, तो इसके रस को पीने मात्र से, इसके पत्तियों के रस को लेने मात्र से, विधारा की पत्तियों से आप अंदर के जख्म और घाव को भी भर सकते हैं। ये बाहर के शरीर के जख्म को और घाव को तो भरता ही है, जो पुराने जख्म हैं, जो पुराने घाव हैं, भर नहीं पा रहे हों, यदि गड्ढा हो गया हो, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप इस विधारा के पत्तों का रस निकाल करके रुई में बांध करके उसको बांधिए, और यदि इस तरह से बाहर सूजा हुआ है और फूला हुआ है, तो उस स्थिति में आप इस विधारा का जो पत्ता है उसी को सिर्फ गर्म कर करके उसको बांधने से भी उसमें आपको पूरा मिलेगा लाभ। तो अल्सर के लिए जैसा मैंने कहा कि इस विधारा के 2-3 पत्तों को लेकर के आप उस पत्तियों को कूट करके थोड़ा पानी मिलाकर रस निकालें, सुबह खाली पेट, चाहे वो 3-4 चम्मच भी हो सकता है, नहीं थोड़ा पानी मिलाते हैं तो लगभग 1 कप जितना बना करके प्रातः काल नियमित रूप से सेवन करा दें, तो ब्लीडिंग है वो तुरंत बंद हो जाएगी। और जिन हमारी माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग होती है, अति रक्तस्राव की शिकायत है, तो उस स्थिति में भी यह अत्यंत कारगर है। विधारा के पत्तों को लेकर के आप उस पत्तियों को कूट करके थोड़ा पानी मिलाकर रस निकालें, नियमित रूप से सेवन करा दें, तो ब्लीडिंग है वो तुरंत बंद हो जाएगी। किसी भी तरह के रक्तस्राव के लिए यह चमत्कारिक और अद्वितीय और अभूतपूर्व यह प्रयोग है जो आयुर्वेद के अंदर है। प्रायः आयुर्वेदिक चिकित्सक इस प्रयोग को, शायद मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, पूरे देश में मुझे यह जान करके थोड़ा सा ताज्जुब है, इसका सिर्फ हम लोग आयुर्वेद में प्रायः बीज का प्रयोग तो करते हैं। विधारा का बीज, एक लक्ष्मी विलास रस जो है वो आयुर्वेद में बनाया जाता है, उसके अंदर डाला जाता है, और बीज के अंदर हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर सर्दी जुकाम कफ को समाप्त करने की क्षमता है। बीजों को हल्का सा भून करके 1 ग्राम को पाउडर बना करके, जो बीज का पाउडर है उसको शहद के साथ या गर्म पानी से या गर्म दूध से लेते हैं, इससे खांसी, कफ, बलगम और सर्दी दूर हो जाती है। बहुत ही पौष्टिक भी है, तो ये अत्यंत लाभकारी चमत्कारिक पौधा है।
इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो दर्द के रोगी हैं, हालांकि दर्द के रोगों में भी विधारा की जो जड़ है उसका प्रयोग किया जाता है। तो विधारा की जड़ यदि मिल जाती है तो आप लगभग 10 ग्राम जड़ को आप 400 ग्राम पानी में पकाइए। पका करके जब 100 ग्राम बचे, छान करके आप उसका काढ़ा बना करके प्रातः सायं पीते हैं तो आपके अर्थराइटिस के लिए बहुत ही गुणकारी प्रयोग है यह विधारा की जड़। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, ये चमत्कारिक पौधा है। इसी तरह से मिलते जुलते रोगों में आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं। ये निरापद है, ये विषैला पौधा नहीं है। तो वास्तव में ये हमारी पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, सिर्फ विधारा का पौधा भी हमें बदल करके रख सकता है। इस तरह के गैंग्रीन जैसे और रक्तस्राव जैसे जो भयानक रोग हैं उनसे पीड़ित लाखों लोगों के लिए यह नया जीवन दे सकता है। तो आइए आज से हम इस विधारा के प्रयोग को सीखें, इसको जानें और हम लोगों को भी बताएं। यह बहुत सुंदर पौधा है, देखने में भी अच्छा लगता है। इसको आप अपने घर आंगन में भी जगह दे दें तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा है। और आयुर्वेद में बनी हुई औषधि में यह, जैसे मैंने बताया, लक्ष्मी विलास रस जो है आप 2-2 गोली खा करके भी सर्दी जुकाम दूर कर सकते हैं। और इन औषधियों का जो प्रभाव है वह अद्वितीय है, अभूतपूर्व है और अतुलनीय है। इसीलिए इन पौधों का हम संरक्षण करें, इनकी वृद्धि करें, इनका प्रयोग करके अपने जीवन को सुख आनंदमय करें और औरों